भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि एक कार्यकर्ताओं की बैठक है। आप कार्यकर्ता है, आप वोटर नहीं है। वोटर तो है लेकिन आप कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता का काम होता है कि अपनी सरकार की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि जन जन तक पहुंचाना, यह अपने कार्यकर्ताओं का काम होता है। आप सब जानते हैं कि 30 मई को अपने इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर 9 साल पूरे हुए और इसलिए पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक अभियान चलाया और वो अभियान है कि 9 साल में प्रधानमंत्री ने इस देश में क्या किया। इसके लिए केंद्र के सभी मंत्री, सभी विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। मैं केंद्र में एक मंत्री के रूप में काम करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करता हूं। पार्टी ने मुझे बोला कि आप जाओ, सोनुआ में जाओ, लोगों से मिलो और 9 साल में मोदी जी ने जो काम आपके लिए किया वो काम आप तक पहुंचा क्या नहीं, जरा उनसे पूछो। इसलिए मुझे यहां पर भेजा गया। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 2019 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और आप 2024 आ रहा है। हम हर साल हमारी सरकार की उपलब्धि हर साल लोगों के सामने रखते थे, लेकिन सरकार 19 में आई और 30 में कोविड आया और कोविड के समय में हम लोगों तक नहीं जा पाए। इसलिए 9 साल की उपलब्धि हम आपके सामने रख रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में उनका भाषण था, पहला भाषण था और भाषण में उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। अभी देश में गरीब कौन? मेरी सरकार तो गरीबी के लिए काम करेगी, पर इस देश में गरीब कौन? इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोग बीपीएल में हैं, दारिद्र्य रेखा के नीचे जीते हैं। 80 करोड़ लोग, ये गरीब है। मैं आप सबको, दोनों तरफ के जनता को पूछना चाहता हूं कि इस सभा में आमिर कौन बैठा है? जरा हाथ ऊपर उठाओ। कोई आमिर है तो उठाओ हाथ। कोई है आमिर इधर? आप भी नहीं? आप भी नहीं आमिर? अमीर कौन है? पैसे वाला कौन है? कोई है ये सभा में? नहीं है। मैं दूसरा पूछता हूं कि इस सभा में गरीब कौन है? हाथ ऊपर उठाओ। गरीब कौन है? जो गरीब है हाथ ऊपर उठाओ। गरीब है तो कौन है? गरीब है, हाथ ऊपर उठाओ।
ये देखो भैया इधर गरीब कैसे बैठे, इधर गरीब बैठे। तो इसका मतलब ये देश गरीबों का देश है। जब कोविड का समय आया उस समय मैं रेल मंत्री नहीं था, मैं फूड एंड सिविल सप्लाई में मंत्री था। उसको हमारे मराठी में बोलते अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री। उस समय मोदी जी ने हम लोगों को बुलाया और बोला कि भाई राशन दुकान में आप गरीबों को क्या देते हैं। हमने बोला 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। मोदी जी ने बोला कि भाई साहब ये गरीब लोग हैं, 2 रुपए 3 रुपए देते तो दो, लेकिन कोविड के समय में काम धंधे बंद है, गरीब काम पे जाना चाहता है, रोज कमाता है, बाल बच्चों को खिलाता है, लेकिन काम ही नहीं तो खिलाएगा क्या। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो हर आदमी को 5 किलो देते तो दो, लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से फिर 5 किलो राशन इनको मुफ्त दे दो। कोविड के समय में इस देश के 80 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। मुझे ये बताओ कि प्रधानमंत्री ने 10 किलो देने का काम किया, अब कोविड नहीं है, फिर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि भैया जो 2 रुपए देते थे या 3 रुपए देते थे वो आप लेना बंद करो, इस देश के गरीबों को फ्री में राशन देना शुरू करो। आप गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। किसको किसको राशन मिलता है, जरा हाथ ऊपर और किसको किसको मिलता है? फ्री राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? ये कौन दे रहा है? जोर से बोलो, कौन दे रहा है राशन? इधर का आवाज नहीं आ रहा। राशन कौन दे रहा है? अरे ये भैया खा, तू बोलना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। अब मैं जाऊंगा मोदी जी से बोलूंगा कि मैं सोनवा जाके आया, आपने जो फ्री में राशन देने की योजना शुरू की वो सोनवा के लोगों को मिल रही है, लेकिन भेजते हम, बांटता कौन? तुम्हारा जो सरकार है वो कौन, किसकी सरकार है? यह हेमंत सोरेन की सरकार है। भैया हम सोरेन के हाथ में देते क्योंकि आपने उसको चुन के दिया, देते हम और बांटता वो। अब 5 किलो देते हम, तुमको कितना देता हमें पता नहीं है। उसी के भी दलाल दुकानदार हो सकते हैं, किसी को बोलते हैं कि तेरे नाम से 3 ही किलो आया, लेकिन हाथ में डंडा लेके दुकानदार से पूछो 5 किलो हमारे नाम से आया, हमें 5 किलो चाहिए, मोदी जी ने 5 किलो भेजा है। राशन देते मोदी जी। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने राशन तो दे दिया, पकाएंगे कैसे? पकाएंगे कैसे? ये हमारे माता बहनें हैं। इस देश की प्रधानमंत्री 12 साल तक इंदिरा जी रही, लेकिन इंदिरा जी ने 1971 में चुनाव में नारा दिया था कि मैं गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटी नहीं, महिलाओं पर तरफ ध्यान दिया नहीं। हमारी महिलाएं जंगल में जाती है, लकड़ी लाती है, चूल्हे में डालती है और धुआं फूकती है, नाक में जाता है, मुंह में जाता है, आंखों में जाता है। वो महिलाएं बीमार होती है, बीमारी की शिकार होती है। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ये गरीब गैस चूल्हा 7,000 रुपए का है, ये हमारे गरीब गैस का चूल्हा नहीं ले सकते। गरीबों के लिए 9 करोड़ महिलाओं को 100 रुपए में गैस का कनेक्शन देने का काम अगर किसने किया होगा तो नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने मेरे घर में 1985 को गैस लाया था। मेरे घर वाली ने बोला था कि सब कुछ छोड़ो,
मुझे गैस का कनेक्शन लाके दो। क्यों? मेरे मुंह में धुआं जा रहा है, मेरी आंखें चली जाएंगी। मुझे गैस चाहिए तो 7,000 में गैस लाया था, 1985 में गैस लाया था 7,000 में। अब चल रहा 2023-35 साल के बाद 7,000 में गैस नहीं आएगा। गैस कितने में दिया? 100 रुपए में गैस दिया। पर दुकानदार ने हमको 100 रुपए में गैस नहीं दिया, आपसे केवल 100 रुपए लिए। और मोदी जी ने केंद्र सरकार के बजट से 6,900 रुपए निकाले, आपके 100 लिए और दुकानदार को पूरे 7,000 रुपए दिए, तब 100 रुपए में गैस का कनेक्शन मिला। इस तरह किसको किसको किसके घर में आया गैस का कनेक्शन? जरा हाथ ऊपर उठाओ, देखिए इधर कितने गैस के कनेक्शन आए। ये गैस किसने दिया? ये किसने दिया गैस? जरा जोर से बोलो, गैस किसने दिया? ये गैस मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने बोला था मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, 100 रुपए में गैस कनेक्शन दिया। हम आपको गेहूं देते हैं, हम आपको राइस देते हैं, लेकिन ये कई दुनिया में मुफ्त नहीं मिलते। हम खरीदते 40 रुपए और आपको देते फ्री में। इसका मतलब 4 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने बजट में से डालती है और इसके बाद आपको मुफ्त में राशन मिलता है। इसको बोलते गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार। मोदी जी ने घोषणा की कि इस देश में ये हमारे माता बहनें खुले में शौचालय की रह जाती है। हर के घर में शौचालय नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? तो हर घर को 12,000 रुपए केंद्र से भेजे और हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम किया। आपके सोनुआ में भी मुझे ऐसा लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर घर में शौचालय बनाऊंगा। बनाए कि नहीं? किसके किसके हाथ में शौचालय घर में बना? जरा हाथ ऊपर उठाओ। ये देखिए इन सब के घर में शौचालय बना है, शौचालय दिया है, गैस दिया है, लेकिन गरीबों को घर नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का काम भी इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। अब प्रधानमंत्री घर दे रहे, गैस दे रहे, अनाज दे रहे, टॉयलेट बना के दे रहे, तो बाकी जो पार्टियां है देश में, उन पार्टियों को लग रहा है कि ये तो 80 करोड़ गरीबों के लिए काम चल रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में अगर इन सब गरीबों ने अगर मोदी जी को वोट दिया तो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कौन बोलेंगे बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। अरे सब जने इधर आ जाओ, ममता तू भी आ, शरद पवार तू भी आ, नीतीश कुमार तू भी आ। अपन जरा बैठेंगे, चर्चा करेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये खेल देश में खेला जा रहा है, लेकिन इस देश का गरीब जानता है कि नहीं। अरे इंदिरा जी ने नारा दिया था 1971 में, मैं अगर चुन के आई तो इस देश की गरीबी मिटाऊंगी। इंदिरा जी तो चुन के आई, गरीबी नहीं मिटी। 2071 से 2014 तक इस देश के गरीबों ने रास्ता देखा कांग्रेस का, गरीबी हटती है क्या? लेकिन गरीबी नहीं हटी। 2014 में इस देश के सारे गरीब एक साथ आए और उन्होंने सोचा जब तक के इस देश का प्रधानमंत्री गरीबों का नहीं होता, गरीब घर से नहीं आता, हमारी गरीबी नहीं हटेगी। इसलिए मोदी जी बहुत गरीब घर के हैं। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन में चाय बनाते थे और ये रेलवे में लाके चाय बेचते थे। ऐसे गरीब घर का प्रधानमंत्री आप लोगों ने बनाया और इसलिए वो गरीबों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता
मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरा बाप प्रधानमंत्री बना, ये गरीबों का प्रधानमंत्री कहां से आया? प्रधानमंत्री बनने का हक तो हमारा था, ये गरीब कहां से आया? ये सारी संपत्ति गरीबों को बांट रहा। अगर ये गरीबों ने 2024 में मोदी जी को वोट दिया तो अपना कोई सच्चा नहीं। फिर पहली मीटिंग बुलाई नीतीश कुमार ने, बिहार में कोई मीटिंग को नहीं आया। अब 12 तारीख को मीटिंग होने जा रही थी, दूसरे मीटिंग को बुलाया। अब बोले खड़गे आ रहे, राहुल बाबू आ रहे, शरद पवार आ रहे, ममता दीदी आ रही। अरे भैया, तुम सब एक जने के भी अगर आए तो हमारा गरीबों का प्रधानमंत्री 24 में कौन होगा? कौन होगा? जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी होगा। तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा। और मैं आज ही आपको बोलता, ध्यान रखना, ये जब बैठेंगे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? एक जमाना था कांग्रेस हमें सवाल पूछती थी कि भारतीय जनता पार्टी वालों, हमारी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार इंदिरा गांधी है, आपका उम्मीदवार कौन है बताओ? लेकिन आज हम आपको सवाल करते हैं सब लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है? कौन है उम्मीदवार? जोर से बोलो, कौन? मोदी जी। मोदी जी। हम पूछते हैं आपको, तुम्हारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन? जिस दिन किसी का नाम आएगा अपने अपने घर में चले जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ममता बनर्जी को होना है, प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को होना है, हमारे 6 सांसद वाले शरद पवार उनको भी प्रधानमंत्री होना है। उधर फारूक अब्दुल्ला बोलते मुस्लिम कभी हुआ नहीं, हमको भी बना दो। मुझे ये बताओ कि इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? ये आज तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, कल भी नहीं कर पाएंगे। जब चुनाव आएगा अलग अलग लड़ेंगे और इनके डिपॉजिट जाएंगे। क्यों? तो 80 करोड़ लोग ये मोदी जी के साथ है। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए आया हूं कि मोदी जी की सरकार ये गरीबों की सरकार है। महीना भर का ये अभियान चलाया जा रहा है। आपने सवाल उठाया अभी कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, तो सवाल क्या निकला कि द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन को नहीं बुलाया, या तो उद्घाटन उनके हाथ से करना था। अबे हमने तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, उनको तुमने वोट नहीं दिया। उस टाइम में इनको शर्म नहीं आई, खाली हमने उनका नाम लेके आप राजनीति कर रहे। एक महिला, और वो भी आदिवासी समाज की, आदिवासी समाज का प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। ये पहली बार हुआ कि देश के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसने किया होगा तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये हिम्मत केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। इनको अपने चले चपाटे राष्ट्रपति चाहिए, लेकिन मोदी जी ने एक आदिवासी समाज से लाया। क्या चल रहा है आदिवासियों के लिए? ये आदिवासी बेल्ट है झारखंड, तुम्हारे मुख्यमंत्री आदिवासियों के लिए क्या कर रहे? हमारे महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार की समय हमारे पास आदिवासी स्कूल है, आदिवासियों को बच्चे आदिवासी स्कूल में जाते, वहां के मास्टर ठीक नहीं होते, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते, कोई कलेक्टर नहीं बन रहा, कोई एसपी नहीं बन रहा, क्योंकि एजुकेशन अच्छा नहीं था। लेकिन हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि जो कोई आदिवासी भाई महाराष्ट्र में है, उनका बच्चा अगर बंबई के, नागपुर के, दिल्ली के कोई स्कूल में एडमिशन लेता है और उसकी फीस है 2 लाख हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, वो आदिवासी बच्चों की फीस हमारी महाराष्ट्र सरकार भरेगी। हम आदिवासी स्कूल में हमारे आदिवासियों के बच्चे नहीं भेजेंगे। लेकिन झारखंड में ये नहीं हो रहा है। वोटों की राजनीति चल रही है। वोट देने के लिए क्या क्या करते हैं मुझे पता है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आदिवासियों को मान सम्मान देने का काम अगर किसने किया होगा तो मोदी जी ने किया। अब मैं आपके एरिया में आया, मैं झारखंड आया, मैं बिहार गया, मैं परसों बेंगलोर गया था। झारखंड में मुझे तुम्हारा चाईबासा दिया है, झारखंड में मुझे राजमहल दिया है,
बिहार में नवादा दिया है, वाल्मीकि नगर दिया है बिहार में। मैं हर जगह जाता हूँ तो सबसे पहला सवाल आता है ट्रेनों का कि भैया नई ट्रेन छोड़ो, स्टॉपेज दे दो। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये सब कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, इनको जरा मैं ठंडे दिल से गेस्ट हाउस में लेके बैठूंगा, इनसे चर्चा करूंगा। 10 ट्रेन तो नहीं छूट सकती, लेकिन आपके लिए जरूरी कौन सी ट्रेन और कौन सा ठहराव है ये मुझे बताओ, तो मैं मेरे ऑफिसर को बुला के मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कहीं भी गया और अगर बोल दिया चलो कल से ट्रेन रुकेंगी, तो भैया ट्रेन नहीं रुकेंगी, कल से ट्रेन छूटेंगी तो इंदिरा गांधी जैसा होगा वो कि तुम्हारी गरीबी हट जाएंगी, और गरीब तो अभी भी है ही देश में, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इनके साथ चर्चा करके इन्होंने 5-5, 10-10 ट्रेन लिखी कुछ लोगों ने। अब 10 ट्रेन अगर तुम यहाँ रुकने को लगे और जो रोज हर स्टॉप पे अगर रेल रुकने लगी और दिल्ली जाने का काम रहा तो वो ट्रेन में आप भी नहीं बैठेंगे। आप सोचेंगे 2 ही स्टॉप वाली ट्रेन होना हमको दिल्ली जाने के लिए, बराबर है ना? नहीं, हर स्टेशन पे रुकने वाली ट्रेन नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों का सवाल होता है, शहर में आपको जाना पड़ता है, इसका ध्यान हम रखेंगे, चर्चा करेंगे और आने वाले समय में ऑफिसर के साथ चर्चा करके इसका निर्णय हम जरूर करेंगे। इतना ही आश्वासन देता। एक बार फिर से बोलो कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, मोदी जी तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद।